अगर भगवान की आत्मा को कोई अपनी आंखों से देख ले तो उसकी दृष्टि चली जाती है, और अगर किसी ने उस आत्मा को छू लिया तो कहा जाता है जीवन कभी वैसा नहीं रहता। पुरी में हर 12 से 19 साल बाद होती है एक ऐसी रात जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदल दी जाती है, लेकिन आत्मा वही रहती है, और इस आत्मा को कहा जाता है ब्रह्मा तत्व। आज आप जानेंगे क्या है ब्रह्मा तत्व, कौन करता है आत्मा का स्थानांतरण, और वो कौन सी रात है जब मंदिर की हर बात रहस्य बन जाती है। नव मतलब नया, और कलेवर मतलब शरीर। हर 12-19 साल में पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या भगवान अपनी आत्मा छोड़ देते हैं? नहीं, वे अपने पुराने रूप से ब्रह्मा तत्व को निकालकर नई मूर्तियों में प्रवेश करते हैं, और ये प्रक्रिया होती है पूरी तरह से गुप्त। ब्रह्मा तत्व वो दिव्य शक्ति है जो श्री कृष्ण के शरीर से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो उनका एक भाग, हृदय, नष्ट नहीं हुआ, वो कभी जला ही नहीं। वही हृदय बाद में जगन्नाथ जी के ब्रह्मा तत्व के रूप में स्थापित हुआ, जो हर बार नई मूर्तियों में ट्रांसफर होता है। उस रात को कहते हैं संक्रांति रात, जब मंदिर के सारे द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अंदर प्रवेश करता है सिर्फ एक सेवक, जिसे कहते हैं दत्त पात्र पंडा। उसकी आंखों पर पट्टी होती है। मंदिर के अंदर कोई रोशनी नहीं, कोई बात नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल मंत्र, मौन और ईश्वर की उपस्थिति। वो पंडा पुरानी मूर्ति का सीना खोलता है। वो ब्रह्मा तत्व अपने हाथों से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। कहा जाता है जो भी इस ब्रह्मा तत्व को देख ले उसकी दृष्टि चली जाती है। इसीलिए ये सब होता है अंधेरे में, मौन में। क्या आपने कभी सोचा हम भगवान को केवल पूजते हैं, पर वे अपने रूप को भी बदलते हैं, अपनी आत्मा को नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं, पर कभी छोड़ते नहीं। यह कथा हमें सिखाती है आत्मा अमर है, रूप बदलता है लेकिन चेतना नहीं। और भगवान खुद हमें ये संदेश दे रहे हैं अपने नवक्लेवर से। अगर आपने आज कुछ नया जाना तो नीचे जरूर लिखिए जय ब्रह्मा तत्व, जय जगन्नाथ। और ऐसी ही भावुक और ऐतिहासिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम लाएं गुंडिचा यात्रा और मौसी माँ की अगली कथा, आपसे कोई रहस्य छूट न जाए। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की शुभकामनाएं।